हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज की क्लास में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सारा जो है इम्पोर्टेंट बात करेंगे, फिर उसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप बेहद अच्छी तरीक़ा से सीख जाएंगे और ये एक यूनिक तरीका होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शन में एडिशन में दिक्कत आ रहा तो आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको शुरू से अंत तक बना रहना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन का हिंदी अगर देखते हैं, फ्रैक्शन का हिंदी होता है अंश, मतलब कुछ पार्ट, किसी चीज़ का पार्ट। कोई होल नंबर है उसका कुछ पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं 1/2, मतलब कि 1 को 2 पार्ट में हमने इक्वल पार्ट में बांट दिया। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब क्या होता है? 1 को हमने 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अगर हम लिखे 3/5 मतलब क्या? 3 एक होल नंबर है, उसे 5 पार्ट में हमने बांट दिया। तो मेनली फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। हिंदी में से आप अंश बोल सकते हैं। तो यहाँ से फ्रैक्शन की बात क्लियर हो गया। तो जो भी नंबर, जैसे 3/5 आपके पास क्या है? 3/5। जो नंबर ऊपर है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अगर इसका हिंदी देखेंगे, इसका हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त? फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। तो यहाँ पे आप देखिए, इसे बोलते हैं जो ऊपर होता है, यहाँ डंडा आप देखें, डंडा के ऊपर जो उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। डंडा जो नीचे है उसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर को हिंदी में अगर आप आते हैं तो न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इसको बोलते हैं हिंदी में हर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हमने एक बात जाने व्हाट इज द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में ऊपर वाले क्या बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन? हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन? तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, बड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं हम, लाइन सेगमेंट। चलो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये आपका है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2, नंबर 1 2 हटाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। एंड इसके बारे में, सभी के बारे में हम बारी बारी सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो बने रहे, भागे नहीं में मेरे दोस्त। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया, फिर होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद होता है मिक्स फ्रैक्शन। एंड लास्ट यूनिट फ्रैक्शन। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं, इतना सारा टाइप्स है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो पहले जानते हैं व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बारे में सब कुछ हम बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, जैसे फ्रैक्शन, जैसे आपका, जैसे P/Q के फॉर्म में आपका फ्रैक्शन है। P/Q के फॉर्म में आपका फ्रैक्शन है। P मतलब क्या? न्यूमरेटर, Q मतलब डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर, सॉरी, अगर डिनोमिनेटर
ज़्यादा किससे? और न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से अगर क्या हो, डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, देन वी कैन से इट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यानी क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़्यादा किससे? तो न्यूमरेटर। और इसका वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या होता है? इसका वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। क्या होता है? इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। अब क्यों होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, फिर ज़्यादा मज़ा आने वाला। एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 4/5 और 1/2। ये सभी आपका है, ये सभी आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर। इसको से हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, बोलते हैं उचित भिन्न। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जो है 4/5 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई? क्योंकि इसमें क्या आपको देख ले, नीचे ज़्यादा है, ऊपर क्या है? कम है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा अगर 4/5 लिख दिए, इसका मतलब ऊपर क्या देखें? ऊपर आपका होगा न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और ये आपको होगा डिनोमिनेटर। तो क्या दिख रहा है? आप न्यूमरेटर क्या है? कम है डिनोमिनेटर से, इसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका वैल्यू हमेशा मेरे दोस्त आएगा 1 से कम। अब बोलेंगे 1 से कम सर कैसे आएगा? हम बताते हैं जस्ट अभी। अगर 4/5 की बात करें तो हमको बताइए, आपके पास 4 मैंगो है। कितना है? टोटल मैंगो 4 है। खाने वाला आदमी कितना? 5 आदमी है। तो कभी भी एक एक आम हिस्सा हो सकता है? कभी नहीं। अब बोले सर एक एक हिस्सा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 आम है, खाने वाला आदमी 5 है। तो नीचे जो है वो क्या है? खाने वाला पर्सन है, आम खाने वाला। और आपके पास ये नंबर ऑफ मैंगोज है। तो 4 मैंगो में 5 आदमी, ये कभी एक एक मैंगो हिस्सा नहीं आएगा उसका। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है? 1 से कम आता है। इसका वैल्यू जो आएगा हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें 1/2, ऊपर 1 नीचे 2, मतलब क्या है? 1/2 मतलब क्या? 1 का आधा। एक आम में 2 आदमी है, एक आम में 2 आदमी है। तो ये भी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये 1 से कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल बात है मेरे दोस्त। ऊपर मतलब क्या? न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। डिनोमिनेटर से उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसे बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हम यहाँ लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी बोलते हैं अनुचित भिन्न, बोलते हैं अनुचित। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है मेरे दोस्त? यहाँ पर जो होता है न्यूमरेटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यहाँ पे उल्टा होता है, यानी 4/3 की बात करें, 4/3 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बिकॉज क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। यानी इस केस में क्या? न्यूमरेटर ज़्यादा है, यानी अंश ज़्यादा है और हर कम है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इट इज़ द क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है। समझने क्या? आप इस बात करें, हेलो हाय, आप इस बात करें, ये हाँ आपको यूनिक मिलेगा। आप कहें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो भरा हुआ है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं यहाँ आपको कुछ यूनिक मिलने वाला है अशफाक सर के द्वारा। ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर मेरे दोस्त ज़्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है? कम है। और इसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑलवेज, ऑलवेज फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 1। यानी इस फ्रैक्शन का जो होता है वैल्यू आता है मेरे दोस्त हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। हमेशा क्या होता है? 1 से ज़्यादा आता है, मोर देन 1। क्यों? अभी आपको बताते हैं। जैसे 4/3, 4/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब 4 आम है, 3 खाने वाला है। तो नीचे जो है वो क्या है? आम खाने वाला पर्सन है, ऊपर क्या? आपका मैंगोज है, नंबर ऑफ मैंगोज। तो 4 मैंगोज में 3 आदमी है, मतलब कितना हिस्सा पड़ेगा? सिंपल सी बात बोलोगे सर 1 से ज़्यादा हिस्सा पड़ेगा। 3 आदमी है, एक एक मैंगो तो सबको दिया जाएगा, बच जाएगा 1 मैंगो, उसे 3 आदमी कैसे खाएंगे? काट के चाट लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे खाना खा लेगा। ठीक है। 4/3 1 मैंगो बचेगा, उसको थोड़ा थोड़ा काट के सब मिल के खा लेगा, या
या आम को चूस भी सकता है, ठीक है। तो 4/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, आपने पढ़ लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब आते हैं आगे, मेरा है लाइक फ्रैक्शन। क्या है लाइक फ्रैक्शन? लाइक यानी समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत इजी। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम। इसमें जितना भी डिनोमिनेटर है सभी आपस में सेम होगा। जैसे हम लिख दें, जैसे 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, ऑल आर लाइक फ्रैक्शन की, बिकॉज इसी सभी का डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सभी 5 है। सभी का हर कितना है? सभी का हर सेम है। इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अब है बारी अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम नहीं, यानी हर क्या होता है, सेम नहीं होता, उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 4/5, 3/7, 9/11। तो हम क्या देख रहे हैं इस केस में हम ये देख रहे हैं सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में बोलेंगे इट इज़ अ अनलाइक फ्रैक्शन, इट इज़ अ अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें हर क्या होता है, आपस में बराबर रहे, यानी असमान भिन्न। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आप देख लो यहाँ पे। जैसे आपके पास है 8/5, 8/5 है। 8/5 आपका है क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आपका है, 8/5 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, कम है। तो इस केस में जब इसे आप डिवाइड करेंगे, तो आपका 5 से डिवाइड कर दे 8 को, 5 बन जा 5 और बच जाएगा 3, 5 बन जा 5 3। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, 5 बन जा 5 3, ये है ना। तो ये आपने क्या किया, इस फ्रैक्शन को आपने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिए। मतलब क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ टेबल बना के लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर जो होता है, यहाँ पे जो नंबर आता है, जब भी किसी नंबर को आपको, जब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, बहुत आसान मेथड है। क्या करो, डिवीज़न कर दो। डिवीज़न करने के बाद क्या हो, जैसे 5 से क्या किए, 8 को डिवाइड कर दिए। जब 8 को डिवाइड किए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका तो ऊपर पे क्या आता है, आपका रिमाइंडर। क्या आता है ऊपर पे, यहाँ रिमाइंडर। नीचे पे क्या आता है आपका, नीचे आपका तो डिवाइज़र। क्या आता है आपका, डिवाइज़र। और यहाँ पे क्या आता है मेरा, यहाँ पे आता है मेरा क्वोशंट। सिंपल सी बात, बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनेगा, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। या हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो हमेशा बनेगा, हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। अब आते हैं हम एक तरीका, ये तो इतना लंबा तरीका होगा डिवीज़न करो, वरना इसका आसान तरीका भी है, वो आपको आसान तरीका हम बताते हैं। जैसे देखो, आपको डिवाइड करना है 5/8 को, 8 को 5 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, नीचे तो 5 रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब 5 को 8 से डिवाइड किए तो 5 बन जा 5, एक बार में आ रहा है। 5 2 से 10 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बन जा 5। यहाँ पे जब 5 बन जा 5 आप किए तो 8 में आपका रिमाइंडर कितना बचे, क्योंकि आपने 5 ही यूज़ किया, आपके पास 3 बचा हुआ। जब आप 5 बन जा 5 बोलते हैं तो आपने क्या किया, 5 यूज किया। 5 कितना बचा हुआ आपके पास, 3 बचा हुआ, 3 आप यहाँ लिख दे। यही आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे दोस्त क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नथिंग, बस ये क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अब देख लें, यहाँ पे खुद देख लें, तो होल नंबर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे 1 + 3/5, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है।
ये भी आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप प्लस लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानने का पहला तरीका है कि यहाँ पे तो कोई नंबर होल नंबर आएगा, प्लस यहाँ जो है ये हर हालत में होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। आगे हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि भागना मना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। ओह हाँ, अब आते हैं, अब अगला है यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन? वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, ये सभी क्या है आपका यूनिट फ्रैक्शन। और हमेशा याद रखें यूनिट फ्रैक्शन हमेशा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, बस जिसका क्या हो न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए ये सारा बात हो गया, एक बार और डिवाइस करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है कम होता है डिनोमिनेटर से, या ऐसे बोल दे डिनोमिनेटर क्या होता है ज़्यादा किससे होता है न्यूमरेटर से। दूसरा आपका है इम्प्रॉपर में क्या होता है न्यूमरेटर ज़्यादा किससे होता है डिनोमिनेटर से, और इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। आगे आपको मिला लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो आपस में सेम हो, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो आपस में सेम हो, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका हर आपस में सेम हो, उसे बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन है जिसका क्या होता है हर आपस में सेम नहीं होता है, यानी जिसका डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं होता, उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फिर हम बात किए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है होल नंबर में क्या होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन क्या है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट बात सारा डिस्कशन हो गया, अब आते हैं हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एक बात और रह गया, एक बात और, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक और रह गया भाई, छूट गया था यहाँ पे। चलो इसको कहीं और इसको इज्जत से यहाँ देते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत यूजफुल है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये क्या होता है, यानी किसी भी फ्रैक्शन में जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो आप देखे होंगे जब कहीं हम जाते हैं कोई दावत उवत में जाते हैं, कोई पार्टी वार्टी में जाते हैं, जैसे हम आपको अभी दिख रहे हैं इस तरह दिख रहे हैं, तो पार्टी में क्या हम ऐसे दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बच्चा लोग के बीच में है, पढ़ा रहे हैं, टीचर बने हुए हैं, थोड़ा क्या है ठीक ठाक है। लेकिन पार्टी वार्टी में जानते हो पार्टी को कोट वोट पहनेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से थोड़ा क्रीम व्रीम लगाएंगे, स्मार्ट बन जाएंगे, तो वो आपका होता है मेकअप होता है। क्या होता है आपका? मेकअप। तो ये 1/2 अभी मेकअप में नहीं है, 1/2 इज़ नॉट मेकअप। तो क्या करेंगे अगर हम 1/2 में हम इसे करते क्या 5/10, तो आपसे कोई बोलेगा बताओ ये 1/2 जो है 5/10 दोनों आपस में इक्वल है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब इसी का फॉर्म ये है। अब देखो दरअसल सही बात उसने बोला, ये भी 1/2 है। ये 5/10 जो लिखा हुआ, जब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काटेंगे आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 है। तो सिंपल नंबर था, आपने पहचान लिया। तो हमेशा क्या होता है जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पहचानने का एक तरीका है, दो तरीका है। एक तरीका ये तो कैंसिल आउट कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये अपने औकात पे आ गए। 1/2 था, ये मेकअप के अंदर था, है ना, हम इसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जब गौर से देखें, जब थोड़ा इसके बारे में सर्च किया तो मालूम पड़ा ये तो यही है, 1/2 ही है। तो 5/10 को हम कैंसिल आउट किए, 1/2 आ गया। तो समझ में आ गया 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, मतलब 5/10 जो था वो 1/2 क्या था, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। क्या था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। लेकिन एक तरीका और इसे पहचानने का है, इसका पहचानने का तरीका और भी है। 5/10 था ना, इसका पहचानने का तरीका एक और था, हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 1 जा, देखो 10 × 1 इक्वल टू 2 × 5। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 1 और 2 × 5, अगर दोनों आपस में इक्वल हो गया तो समझ जाना ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिल्कुल इक्वल हो गया। देख लो 10 = 10 हो गया, मतलब कि ये भाई साहब क्या था, ये एक ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? तो किसी भी नंबर को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना आराम से ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो आपको बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, क्या बोलेगा? लिखो। जैसे हमको बोल देगा 5/6 मेरे पास है, बोलेगा इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का पहला शर्त है आप जो न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से मेरे दोस्त, उसी नंबर से, वही नंबर से, वैसा ही नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर अब इसका लिखना है हमको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको जो मन में आता है, जो नंबर लेना आप ले लो, ठीक है। किसी भी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। किसी भी नंबर का इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। इसका मतलब 5/6 को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 7, नीचे भी 7, देखो कितना हो जाएगा, 5 से 1 जा 35 और 6 से 1 जा 42। अब क्या देखें, 35/42 एक आपने बना लिया, एक और बना लो, एक और 5/6 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से ऊपर 9 से नीचे, 45/54, ये भी एक बन गया। और बनाना है 5/6 को मल्टीप्लाई कर दें 11 से और 11 से नीचे कर दें, तो 55/66। ये सभी कुछ मेरे दोस्त ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई भी नंबर बाय नंबर, जैसा भी नंबर आ रहा आप मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से न्यूमरेटर में, और वही नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन याद रहे, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो नंबर क्या हुआ? इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कहीं पे आपको मिल गया 5/0, इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, ये 0 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा आपको इनवैलिड आंसर यानी इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर उठाइए, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर खोलिए और उसमें कुछ नंबर लिख के 0 से डिवाइड करें तो वो आपको लिख देगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दा पे आते हैं। अब आते हैं हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे। सारा हमने टाइप्स को आराम से उसे घर भिजवा दिया। अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ऐसा ढंग पढ़ाएंगे जो बच्चा को एक बार दिमाग में घुस जाए फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेहनत आपको करना है और मेहनत मुझे भी करनी है, क्योंकि एक स्टूडेंट कामयाब तब होता है जब टीचर भी मेहनत करे और स्टूडेंट भी मेहनत करे। अगर सिर्फ टीचर मेहनत करे और स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो वो बच्चा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ बच्चा मेहनत करे और टीचर जो है सोए रहे तो फिर भी दिक्कत है। दोनों को एक दूसरे का पूरक होकर मेहनत करना पड़ेगा। टीचर को ये समझना पड़ेगा कि बच्चा को क्या चाहिए, मेरा बच्चा किस लेवल का है, कहीं तो उसके साथ हम चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। और स्टूडेंट को चाहिए मेरे टीचर को थोड़ा वो जो चाह रहे, मतलब वो किस तरह हमसे चाह रहे वो पढ़े, कितना मेहनत करे, क्या मेरे टीचर हम पे एक आशा लगा के बैठे होंगे मेरा स्टूडेंट अच्छा करेगा, तो उसे अच्छा करके दिखाएं, उसको इम्प्रूवमेंट दिखाएं, तो फिर उनको पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे। हेडिंग डाल लीजिए अपने दिमाग में और अपने नोटबुक में भी लिखते जाए मेरे दोस्त। नोटबुक जरूर लिखें, जब मेरा वीडियो आप देखें तो नोटबुक लेके जरूर बैठे, जो अच्छा पॉइंट लगे आप उसे ऐड कर ले अपने नोटबुक में। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ जाइए। जैसे एक मेरा पास है 3/5 प्लस 2/5, ये दोनों फ्रैक्शन है और दोनों अब देख रहे दोनों आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या इसका एडिशन कभी भी मेरे दोस्त याद रखें, अगर आपको लाइक फ्रैक्शन दिखे, यानी दोनों का हर सेम दिखे, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखे, तो कुछ मत करना है, इसका एलसीएम 5 ही हो जाएगा। प्रोसेस क्या होता है, पहले इस दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम अगर नहीं आती है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, ये इस एलसीएम पे पूरे ओनली फॉर एलसीएम, उसमें और किसी को ऐड नहीं किए, सिर्फ एक एलसीएम का बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से एलसीएम कैसे निकालें, एक पर एक एलसीएम से पड़ा हुआ हार्ड से हार्ड एलसीएम, तो वहाँ जाकर मेरे दोस्त आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका हो गया 3/5 और 2/5। तो आप देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन है, यानी दोनों क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम 5 ही होगा। अगर दोनों का हर सेम है, इन दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस में
जो दोनों 5 5 इसका एलसीएम 5 ही हो जाता है। तो अब क्या करना है, अब करना है कि आपको कुछ नहीं करना, 3 + 2 कर दो, ऊपर ऐड कर दो, 5/5 हो गया। इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए आप ध्यान दें, कोई ऐसा नंबर चुनना है जिस उसी नंबर से ऊपर कैंसिल आउट करना है और वही नंबर से नीचे कैंसिल आउट करना है। जैसे 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, यानी सेम नंबर से दोनों कटना चाहिए। 1/1 मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपको बेसिक मेथड था कि आपको दोनों सेम लगे तो एक नंबर यहाँ लिख दें और दोनों को ऐड कर दे, बन जाएगा। लेकिन इसका असल रूल ये था, कि आप क्या करते हैं, इस दोनों को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी इसको, ये जो नीचे नंबर है, डंडा के नीचे जो नंबर है और डंडा के नीचे यहाँ जो नंबर है, इसको इससे डिवाइड करते हैं और जो इसका क्वेश्चन आता, जो आंसर आता, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखो कैसे, जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं अब अगला मेथड से। 5 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, 5 को 5 से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करें तो 5 बन जा 5। क्वेश्चन कितना आया, 1 आया। क्वेश्चन 1 आया तो ये जो आपको ये दोनों डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, ये दोनों डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, उस आंसर से इसके डंडा के ऊपर जो भाई साहब बैठा हुआ ये, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बन जा 5, एक बार में कट गया। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 1 × 3, प्लस है प्लस कर दो। ठीक है, अब उसी तरह इसको इससे डिवाइड करें, 5 बन जा 5, एक बार में कैंसिल आउट हो गया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2 से, तो 1 × 2 कितना आ गया, 1 × 3 3 प्लस 1 × 2 2 प्लस 5/5 कैंसिल आउट हो कितना हो गया, 1 आ गया। तो हम आपको क्यों बोले कि जब दोनों सेम हो तो उतना दिमाग आपको नहीं लगाना, जब दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में हमें क्या लिखना है, एक दोनों को 5 5 का एलसीएम 5 ही आता है, 5 लिखना है और आपको इस दोनों को बस प्लस कर देना, बात खत्म हो गया। जैसे क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे 5/7 प्लस 3/7। तो अब क्या देख रहे हैं, दोनों केस में आप देख रहे हैं कैसा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो क्या होगा, इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम 7 होगा, जो नीचे है वो इसका एलसीएम हो गया। और क्या करना है, इस दोनों को बस सिंपल प्लस कर देना, 5 + 3 8/7। लेकिन ये कब करना है, ओनली द केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के केस में ये वैलिड है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ गया तो आप ऐसे करेंगे तो आपको गलती कर दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आते हैं, हम अनलाइक फ्रैक्शन पे आते हैं। जैसे 5/8 प्लस 3/6, 3/6 ने 3 चलो हम लेते हैं 10। ठीक है, 5/8 3/10, दोनों क्या है, दोनों एक है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर के आपस में सेम नहीं है। एक मिनट थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट होल्ड प्लीज। क्या देखिए यहाँ पे दोनों जो है डिनोमिनेटर क्या अलग अलग, इसका भी हर अलग है, इसका हर अलग है, तो दोनों क्या है, हर अलग है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप दोनों को लाइक बना ले या दोनों को आप लाइक बना ले। जैसे क्या है, 8 और 10 का पहले एलसीएम निकाल लो, 8 और 10 का पहले एलसीएम निकाल लो, ये पहला मेथड बता रहे, ओनली ये फर्स्ट मेथड। फिर इसके बाद इसका हम सेकंड मेथड ही बताएं जो बहुत आसान मेथड है। एक मेथड है 8 और 10 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले वो नंबर चुनते हैं जिनसे वो दोनों डिविजिबल है। 2 चुन लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 4 और 5 है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करें, या सभी को मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 4 और 5 क्या है, 4 और 5 एक कोप्राइम नंबर है, यानी कोई ऐसा कॉमन टेबल नहीं है जिससे दोनों कटेगा। वरना एक तरीका है लास्ट में आप 1 1 कर लें, मतलब आप इसे कर लें क्या, 2 से कैंसिल करो, यहाँ करो 2 से लगाओ इसको, 2 और ये 5, फिर 2 से और लगाओ, 2 1 जा 2 और ये 5, 5 से लगा लो यहाँ डिवाइड, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो 1 1 करके आप छोड़ दे लास्ट में, ये भी एक तरीका है। आप मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40।
ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम। हमने क्या बताया कि आराम से डिवाइड कर लो और आंसर निकाल लो। एलसीएम के लिए सेपरेट वीडियो बनाओ, आप देख सकते हैं, वरना आप यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। एलसीएम 40 आया, मतलब क्या है, मतलब आपको ऐसा लाइक फ्रैक्शन बनाना है जिसका हर क्या हो 40 हो, यानी वैसा लाइक फ्रैक्शन बनाना है जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 40 हो। तो क्या कर सकते हैं आप, 40 एलसीएम आप निकाल लिए, चलिए कोई बात नहीं। अब आपको करना है क्या, 5/8 को बनाना है इसका लाइक फ्रैक्शन, सॉरी इक्विवेलेंट। 5/8 का इक्विवेलेंट बनाना है जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 40 हो। तो आप क्या कर सकते हैं, 5/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हर कितना हो रहा है 80 हर आ रहा है। 5 से नीचे किए तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा ये 25/40। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5/8 का इक्विवेलेंट कितना होगा 25/40। अब बना लो इसका इक्विवेलेंट 3/10 का, नीचे क्या 10 है, नीचे में पुराना 40, कितना पुराना हमको 40, तो मल्टीप्लाई करना है 4 से और करना है फिर ऊपर ही 4 से, 24/40। तो हम क्या देखें, दोनों को हमने क्या बना लिया, दोनों को हमने बना लिया लाइक फ्रैक्शन। आप बना लिया लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन बन गया तो फिर ऐड करने में कोई टेंशन तो आपको है नहीं। आप सिंपल क्या करेंगे, अब सिंपल इसे कर सकते हैं 25/40 प्लस 24/40 इक्वल टू एलसीएम इसका 40 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर दो 25 प्लस 24 यानी कितना आ गया 49/40। आप ये कर सकते हैं, लेकिन याद है मेरे दोस्तों, कैसे आप मालूम करेंगे कि इसका जो है हर 40 होगा, उसका एक ही बेस्ट तरीका क्या है, पहले एलसीएम दोनों का निकाल लो। एलसीएम तुम्हें ये बता देता है कि इसका जो है आप जो फ्रैक्शन बनाएंगे, जो आपका लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, उसका हर कितना, उसका हर होगा 40, यानी उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर 40 होगा। ठीक है, तो आपने जान गया कि क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या करना है हमको, इक्वल करना है, इक्वल करना है, मतलब दोनों का सेम करना है। इसका तरीका क्या है, आप दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया 40 आया था, तो दिमाग में आ गया इसके नीचे 40 करना है, तो 5/8 था तो क्या कर दिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई नीचे और 5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, और यहाँ 40 करना था 4 से मल्टीप्लाई नीचे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, और हमने क्या किया, दोनों एक यहाँ बन गया मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ बन गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया तो ऐड करना आसान है, एक तरीका ये है। अब अगला तरीका देखते हैं, आसान तरीका है, उसके में इक्विवेलेंट करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं। और एक क्वेश्चन बोले, क्या क्वेश्चन था, 3/5 और क्या था, चलो लिए दूसरा क्वेश्चन, 3/5 और 7/10। चलो ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास है, 3/5 प्लस 7/10। तो इस केस में करना क्या, 5 और 10 का एलसीएम निकालना। देख लो, अब इस समय आपको इक्विवेलेंट मेथड से हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड से क्या बता रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड से। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, प्लीज़ थोड़ा सब्र करना, बस आपके लिए ही हम इतना कर रहे हैं कि थोड़ा आप अच्छा समझ जाए, वरना तो शॉर्टकट निकला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए हमें टाइम देना पड़े, बिल्कुल टाइम देंगे, आप बोर ना होएं, क्योंकि आपके लिए हम क्या हैं, खड़े हैं। चलिए आ जाइए, तो क्या हो गया 3/5 7/10। तो पहले 5 और 10 का निकालना एलसीएम। अब 5 और 10 का एलसीएम निकाले किससे, 5 से, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या कि 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो क्या हो गया 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो निकालो 2 1 जा 2, ये 1 के डिविजिबल नहीं है तो 1 को छोड़ दो, 1 1 जा 1, तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम आपका हो गया 2 × 5, 2 × 5 मतलब क्या, एलसीएम आपका आ गया 10, क्या आ गया एलसीएम आपका 10 हो गया। तो क्या करना है आपको, 10 को नीचे लिख देना, एलसीएम को नीचे लिख देना। आपने एलसीएम नीचे लिख दिया, अब क्या करना है, अब करना है इसको, ये जो डंडा के नीचे जो ये भाई साहब है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर, डिवाइड इससे करना है, इसको क्या करना है, इसको डिवाइड इससे करना है, तो डिवाइड करना है। तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा। जब आप क्या करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया क्वेश्चन, 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन आया, जो इस
10 को 5 से डिवाइड करने पे 10 को 5 से डिवाइड करने पे जो आंसर आया उस आंसर क्या करना है, इसके ऊपर जो बैठा हुआ 3, इसके ऊपर जो 3 बैठा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस। अब उसी तरह 10 को डिवाइड करना है 10 से। 10 को डिवाइड किससे करना है, 10 से करना है। जब 10 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, कितना बार में कट गया, 1 टाइम में। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो 1 इंटू 7 कितना, 7 आ गया। तो 6 प्लस 7 कितना आ गया, 13/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्वेश्चन बता रहे हैं हम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे अभी हम। ऐसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, 7/9 प्लस 3/5 प्लस 4/8। अब इस केस में देख लो, 7/9 3/5 4/8, 4/8 मत करो, 4 कर लेते हैं हम 15। चलो क्या है, 7/9 3/5 4/15, इसका निकालना हमको एडिशन करना है। तो क्या करना है, पहले इस सभी का क्या निकालना है हमको, इन सभी का निकालना है हमें एलसीएम। हम आपको इस मेथड, ये मेथड इसलिए बता रहे हैं, जो इक्विवेलेंट मेथड है वो आपको अच्छा इसलिए लग रहा, तो इजी लग रहा होगा, लेकिन वो 2 टर्म के लिए ठीक ठाक है। जैसे हमको सिर्फ सिर्फ हमको सॉल्व करना था 7/9 और 3/5, तो ये ठीक ठाक है, थोड़ा हल्का लगता है। लेकिन आपके साथ अगर बहुत सा सीरीज दे दे, लंबा सा आपको फ्रैक्शन दे दे, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, जो हमने मेथड बताया वो आपको यूज़ करना, बहुत ही आसान मेथड है, जल्दी बन जाता है। तो 9 और 5 और 15 के निकाल लो एलसीएम। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 से डिविजिबल है, 9 नहीं है डिविजिबल, 9 को छोड़ दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए एडिशन, ये एलसीएम जरूर आना चाहिए मेरे दोस्त। एलसीएम जरूर देखें, एलसीएम का वीडियो बना हुआ है। अब 3 से करना है डिवाइड, 3 3 जा 9, 1 नहीं हो रहा डिवाइड, 1 को छोड़ दे, 3 1 जा 3। अब 3 से फिर लगा लो, 1 1 1 हो गया, छोड़ दो, लास्ट में 1 1 ला के छोड़ दो। एलसीएम क्या आपका हो गया, एलसीएम आपका हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। क्या आ गया आपका, 15 3 जा 45। आपका एलसीएम तैयार है 45, ठीक है। अब करना है क्या, इसको इससे डिवाइड करना है। और इसके बाद अगला वीडियो जो मेरा बनेगा वो आपका बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, जिसको हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं ना, लंगड़ा भिन्न, वो कैसे सॉल्व करें। उसके बाद हम जानेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन को कैसे एक साथ कर सकते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन प्लस होल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत सारा आगे काम होने वाला है, ठीक है। आते हैं 45 एलसीएम हुआ, इसको इससे डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको जो है, जो आपका जो है ये डंडा के नीचे जो भाई साहब सोए हुआ है, इसको डिवाइड करना है इससे। क्या करना है, कोई दिक्कत? तो ये भी आपका हो गया डिनोमिनेटर और ये भी आपका हो गया डिनोमिनेटर, यानी ये भी आपका हो गया हर और ये भी हो गया हर, यानी एक हर को दूसरे हर से डिवाइड करना है। यानी 45 को 9 से डिवाइड करना है। कर दे, 9 5 से 45, 5 टाइम में कट गया। अब जितना टाइम में कैंसिल आउट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है 7 को। 9 5 जा 45, 5 7 जा 35 प्लस 5 9 जा 45, 9 टाइम में 9 3 जा 27 प्लस 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 3 4 जा 12, 3 टाइम में कट गया। और 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दें, इसके ऊपर जो बैठा हुआ, इसको इससे डिवाइड करना है। फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर जो बैठा हुआ यानी न्यूमरेटर, उससे कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी क्या आप क्या समझे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आया इसके ऊपर जो बैठा हुआ मतलब न्यूमरेटर, उससे कर देना है इसको मल्टीप्लाई। तो आपका सारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर दो। 2 7 9, 9 5 14, 14 का 4 कैरी आउट 1, 1 3 6 6 6 सॉरी 1 3 6 6 1 और 2 3 3 3 6 और 1 7, 74/45 हो गया आंसर। और बड़ा से करें सम। चलो एक लास्ट सम करते हैं, बहुत अजीब टाइप का सम जिसमें एलसीएम नहीं निकले, है ना। जैसे 3/5 प्लस 4/7 प्लस
2/3 प्लस 8/11। अब मान लो ये मेरा क्वेश्चन आ गया, 3/5 प्लस 4/7 प्लस 2/3 प्लस 8/11। ये क्वेश्चन आपका है, तो इसे सॉल्व करें, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। तो आपने क्या देखा, ये सभी नंबर कोई किसी में कॉमन नहीं है, यानी सभी क्या है, सभी को प्राइम नंबर। सभी क्या है मेरे दोस्त, सभी को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 3 11, अगर इसका हम एलसीएम निकालें 5 7 3 11, तो आप देख रहे हैं ये सभी नंबर क्या को प्राइम नंबर है। और एक खुशी की बात यह भी है, सभी प्राइम नंबर भी है। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसा दो या दो से अधिक नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। अब आपको मतलब व्हाट इज द फैक्टर, तो आप मेरे वीडियो कौन देख सकते हैं, आप फैक्टर के बारे में, हाँ HCF दे सकते हैं। HCF में आपको हम बताएं व्हाट इज द फैक्टर, तब भी सुन लें। फैक्टर मुझसे जैसे हम बोले 8 का फैक्टर, तो जो नंबर से 8 डिविजिबल होगा वो नंबर 8 का फैक्टर होगा। अगर हम बोले व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 20, तो 20 जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो आपका वो फैक्टर हो गया। तो वो फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, को प्राइम नंबर वैसा दो या दो से अधिक नंबर जिसके बीच का मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो। मतलब एक बात और समझ लो, ये सभी नंबर का HCF 1 होगा, यानी वैसा दो या दो से अधिक नंबर जिसमें क्या हो, जिसका HCF 1 हो उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 5 7 3 11 कुछ कॉमन हम नहीं देख रहे हैं, तो हम कुछ डिवाइड किससे डिवाइड लगाएं, सब अलग अलग है, यानी एक नंबर से कोई भी दो नहीं कट रहा। अगर एक नंबर से कोई दो डिविजिबल नहीं है तो उस केस में सबसे अच्छा का मल्टीप्लाई करके जल्दी निकल जाएं। तो इसका एलसीएम सिंपल हो जाएगा 5 × 7 × 3 × 11। तो 11 3 × 33, 33 × 35 कर दो मल्टीप्लाई। 5 3 × 15, 5 3 × 15 16, 3 3 × 9 और 3 3 × 9। 5 9 6 9 6 15 और ये 10 11 कितना आ गया 1155। कितना आ गया 1155। तो एलसीएम आपका आ गया 1155। लेकिन एक तरीका हम बताते हैं, आपको हर बार डिवीज़न नहीं करना है, ये आपको है अलग से कहीं रफ में ये लिखना है, ये माइंड में रखना है। क्या है 5 7 3 11, कहीं बगल में लिख के रख लेना है 5 7 3 11। तो आप क्या करेंगे, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको, देखो मतलब इसको डिवाइड करने मतलब क्या, इसी सभी का मल्टीप्लाई तो ये है, मतलब यही नंबर जो है, ये नंबर किससे बना है, यही सब नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बना है। तो इसे कहीं रफ में आप लिखे रहें 5 7 3 11। जब आप डिवाइड करेंगे मतलब क्या 5 × 7 × 3 × 11 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 आपका कट जाएगा, बच जाएगा इतना नंबर। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7 × 3 × 11। तो 11 7 जा कितना, 11 3 33 और 33 × 7 7 से 21, 7 3 21 22 कितना आ गया 221। कितना आ गया 221। आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको मन है डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे इसको 1155 को, तो 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 15, फिर 5 0 0, फिर 5 5 बन जा 5 2 3 1 आ गया ना, 2 3 1। यहाँ गलती क्या हो भाई, 7 3 × 21, 7 21 और 23 1 कितना 2 3 1। कितना आ गया 2 3 1। तो इसको डिवाइड जब किए तो आपका आंसर आ गया 2 3 1। आप 2 3 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 2 3 1 को मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त, किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 2 3 1 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3 9 6। कितना आ गया 6 9 3। कितना आ गया 6 9 3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, ऐसे कर लो डिवाइड, या ऐसे 7 हटा दो, या ऐसे 7, क्योंकि इसी सभी का मल्टीप्लाई ये आया, इसमें 7 हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15 और 15 × 11, या 33 × 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 16 165। अब ये 165 किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। पहले इसको इसे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 26, और ये 4 2 6 कितना आ गया 6 6 0। अब इसको इससे डिवाइड करना है,
या इसको डिवाइड पूरे कर लो अच्छा से, या क्या करो इसमें से 3 को हटा के मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 या 77, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 7 5 से 35, 7 5 से 35, 35 3 38, 385 कितना आ गया मेरे दोस्त? 385 हो गया। हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसके ऊपर जो बैठा हो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऊपर 2 बैठा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 से 10, 2 8 जा 16, 17, 2 3 जा 6, 7 कितना आ गया? 7 7 0, प्लस है प्लस कर देंगे। अब करना है इसको करना डिवाइड इससे, यानी 11 5 को डिवाइड करना 11 से, तो कुछ मत करो, इससे 11 को हटा दो। जब 11 को इससे हटाएगा तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा आपके पास कितना? 7 5 35, 35 इंटू 3, 3 5 से 15, 9 0 कितना आ गया? 105। 105 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना? 105 को मल्टीप्लाई करना 8 से। तो 105 मल्टीप्लाई 8, 8 5 से 40, 0 8 कितना आ गया? 840, 840 हो गया। अब क्या करो, सबको ऐड कर दो। कितना कितना आपके पास हो गया? तो आपके पास हो गया सब मिला के, पहला है 693, दूसरा है 660, तीसरा है 770, चौथा है 840, 3 6 9 15, 15 और 4 19, 19 7 26, 26 कैरी 2, 6 6 12 और 12 8 20, 20 27 29 कितना आ गया आपका आंसर? 2963 अपॉन 1155। कोई दिक्कत? अगर इसमें कुछ गलती हुआ होगा प्लस माइनस करने पे तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई कुछ गलती लगे तो। अब देख लिए हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को, हमने भी सिंपल सा फ्रैक्शन लिया, उसे सॉल्व किया, एक हार्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व कर दिए। इसके अगली क्लास में उसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फिर चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड आल्सो व्हेन द एडिशन ऑफ क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, फिर होल नंबर प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन, सभी बेहतरीन अंदाज से करेंगे। तो प्लीज़ बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जब करते हैं तो हमें मिलता है मोटिवेशन। और अगर आपको चेकआउट करना है तो आप प्लीज़ जा सकते हैं ये मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे क्लास 6 7 8 9 10 सारा वीडियो पड़ा हुआ है। कुछ वीडियो अभी है जो कम है, वो उम्मीद करते जल्दी पूरा करेंगे हम, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट करके आराम से उसे सीख सकते हैं और एक बेहतरीन अंदाज आप सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि इसके जो प्लेलिस्ट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा है और इंस्टाग्राम चैनल है और फेसबुक, ये सभी पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं। और अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और कुछ जो हो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उस पर हम डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो बताएं मेरे दोस्त कैसा लगा आज का वीडियो? इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद।